मैं सभी का एस्ट्रो ऋषि पाठशाला चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं मैडम मंजू गोयल जी जुड़े हैं। ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छे वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं और बहुत ही अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। आज इनसे कुछ समय निकालकर आपके समक्ष हम इंडस्ट्रियल वास्तु के ऊपर बातें करेंगे। इनसे इंडस्ट्रियल वास्तु के रिगार्डिंग नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास इस चैनल पे यही रहता है, जो हमारे नए सीखने वाले लोग हैं वो घर पे बैठ के आसानी से हर प्रकार की जो एस्ट्रोलॉजी में जो साइंसेज है उसको सीख पाए। और मैं इसी प्रयास में लगा हूँ कि हर तरह के जो वास्तु एक्सपर्ट है एस्ट्रोलॉजी में, जो हर विधियों को जानते हैं, उनसे संपर्क साध कर हर प्रकार से आपको इधर हर चीज़ की नॉलेज को मैं आपके सामने रखूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं मैडम मंजू का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और अपना कीमती समय हमें दिया है। मैडम मंजू जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए बोले। थैंक यू सतीश जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम लोगों को मौका मिलता है कि हम आके अपनी नॉलेज अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। और आज मैं जितना कोशिश हो सकेगी आप लोगों को इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग घर बैठे उसका फायदा उठा सकें। तो मैडम, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते हैं और सीधा प्रश्नों के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न है, इंट्रोडक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल वास्तु क्या होता है। इंडस्ट्रियल वास्तु वास्तु का ही एक रूप होता है। ये बेसिक वास्तु से थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि जो घर का वास्तु किया जाता है उसमें हमें इन सब चीजों को नहीं देखना पड़ता जो हमें इंडस्ट्रियल वास्तु में देखना पड़ता है। सपोज इंडस्ट्रियल वास्तु में तो हमें इंडस्ट्री की नेचर को समझना पड़ता है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री के नेचर को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री है किस चीज की। जैसा कि आपने बोला है कि हमें इंडस्ट्रियल वास्तु करते समय सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्री का नेचर जानना। ये कैसे जानेंगे? चार्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा ये टेक्निक्स और रूल्स बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। हम जो फैक्ट्री जो या इंडस्ट्री जिस भी प्रोडक्ट की लगाना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नेचर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हम टॉयज की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि टॉयज कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी ग्रह होता है जो टॉयज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों की खेलने की चीज है। तो उसकी डायरेक्शन जो होती है, मरकरी की डायरेक्शन, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको पता होगा कि मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ होती है। तो हम उस इंडस्ट्री को नॉर्थ से एंट्री देते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताने का प्रयास किया है। मैडम का कहने का जो तात्पर्य है कि जब भी हमें किसी इंडस्ट्री का नेचर जानना है तो सबसे पहले हमें व्यक्ति को ये पूछना चाहिए, जातक को ये पूछना चाहिए कि आप जो इंडस्ट्री जो बिजनेस है किस प्लेनेट से रिलेटेड करने जा रहे हो। तो जैसा कि मैडम ने बोला है कि अगर जातक बच्चों से रिलेटेड कोई सामान या ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहता हो जो बच्चों से रिलेटेड हो, तो हम मरकरी प्लैनेट को देखेंगे चार्ट में। और मरकरी की प्लैनेट की जो दिशा है, जैसे मैडम ने बोला नॉर्थ, उस दिशा में उनको जातक को सजेस्ट करेंगे। मैडम, इसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया कि नेचर, इसमें कुछ और टेक्निक्स और चीजें जो हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल सतीश जी। हम एक तो प्लेनेट के नेचर को समझ के भी एंट्री दे सकते हैं उसकी, और एक हम जो वास्तु जो उसका चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली भी हम देख सकते हैं। जैसे आपको पता है जो 5th हाउस होता है वो हमारे स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट का होता है। तो जो ओनर है उसके 5th हाउस में जो राशि पड़ी हो गई ना, उससे भी हम एंट्री दे सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे आपने बताने का प्रयास करा है मैडम। मैडम, एक छोटा सा मेरे पास एक चार्ट लगाता हूँ आपके समक्ष। आप जी उस चार्ट के जरिए थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। तो मैं आपके समक्ष स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आप थोड़ा उस चार्ट को देखकर बताएं कि इस चार्ट में हमें कैसे सजेस्ट करना है अगर कोई हमारे व्यक्ति विशेष हमारे पास आता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके समक्ष। मैडम, आपको स्क्रीन दिख रही है ये? हाँ जी सतीश जी, मुझे दिख रही है। हाँ, तो ये चार्ट जो आपके सामने लगा है, जो हाँ सिंह जी। राशि लगन में है, तो हमें इस चार्ट के जरिए आप बताइए कि इस व्यक्ति विशेष को अगर बिजनेस करना हो, जैसा कि आप बता रहे हो कि नेचर देन हाउसेस को आपने जैसे लिया है, थोड़ा इसमें चार्ट के जरिए बताने का प्रयास करें। जी सतीश जी। सतीश जी इसको थोड़ा सा जूम करिए। जी सतीश जी, इसमें देखिए आप कि जो इसके लिए हम
फोर्थ हाउस को पकड़ते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस और 10th हाउस इन दोनों हाउसेस से हम एंट्री दे सकते हैं। फोर्थ हाउस के लिए तो हम बेसिकली घर की एंट्री देनी होती है, तो हम फोर्थ हाउस को ज्यादा कंसीडर करते हैं। और अगर हमें प्रोफेशन के लिए देखना होता है तो हम फिर 10th हाउस को पकड़ते हैं। अब सपोज अगर ये बंदा घर से काम करता है तो फोर्थ हाउस में इसके 8 नंबर राशि है, जो बिल्कुल मैडम। हाँ, जो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। वैसे तो जनरल ट्रेड्स में देखा जाता है, जो हमारा जनरल वास्तु होता है, इस जगह पे हम कोई एंट्री और कोई ऑफिस नहीं रिकमेंड करते। बिल्कुल मैडम। लेकिन इस पर्सन अगर इसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जो लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है उस काम को, या फिर ये बिल्कुल वास्तु कंसल्टेंट हो, बिल्कुल तो ये दोनों ही इस घर को यूज करके साउथ साउथ वेस्ट से और साउथ वेस्ट में हम इनको ऑफिस दे सकते हैं। बिल्कुल मैडम। और 10th हाउस को कैसे रिलेट करेंगे? जैसा आपने बताया कि ये फोर्थ हाउस में अगर व्यक्ति विशेष फोर्थ हाउस घर घर से ही अगर कोई काम कर रहा है, तो आपने फोर्थ हाउस को पकड़ा और फोर्थ हाउस में जो राशि पकड़ी है उसकी डायरेक्शन पकड़ ली, तो उस डायरेक्शन से हम एंट्री दे सकते हैं। बिल्कुल, जी। ये मेरे को समझ में आ गया मैडम। अब ये दूसरा, आप 10th हाउस से कैसे देखें? अगर व्यक्ति विशेष घर से बाहर रहकर, थोड़ा घर से दूर रहकर ऑफिस बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, तो आप 10th हाउस को जैसे आपने बोला उसको कैसे समझेंगे? इसमें 10th हाउस में 2 नंबर राशि लिखी है सतीश जी। तो बिल्कुल इसमें 2 नंबर राशि आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शन होती है, तो बिल्कुल। उससे हाँ जी, हम नॉर्थ वेस्ट से इस पर्सन को ऑफिस दे सकते हैं और इसको एंट्री भी दे सकते हैं वहां से। तो एक डायरेक्शन और भी होती है सतीश जी, हाँ जी। क्या जो 11th हाउस में जो इसके 3 नंबर राशि है, बिल्कुल 11th हाउस गेन्स और प्रॉफिट्स का होता है। बिल्कुल मैडम। हाँ, तो हम इसको यहाँ से भी एंट्री दे सकते हैं। बेसिकली 10th और 11th हाउस दोनों जगह से हम किसी भी प्रोफेशनल को एंट्री दे सकते हैं। एंट्री दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा मैडम इसमें जानना चाहूंगा, प्लैनेट का क्या रोल होगा एंट्री में? जैसे इस 10th हाउस में मरकरी और वीनस बैठे हैं, और हम हम्म, चाह रहे हैं कि अगर उसको दूसरी नंबर डायरेक्शन से, जो 2 नंबर साइन की जो डायरेक्शन है, उधर हम्म। से इसको अगर एंट्री दे, तो ये वीनस और मरकरी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सतीश जी, इसके लिए तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये थोड़ा सा इसमें हम एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट आ जाता है। ये हम्म। एंट्री देने से पहले एक हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मरकरी यहाँ पे कैसा प्लेस्ड है। ओके। अगर मरकरी और वीनस यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, मतलब वो नहीं तंग कर रहे 10th हाउस को या खराब नहीं कर रहे, या फिर किसी और प्लेनेट का हिट ना आ रहा हो इनके ऊपर, बिल्कुल। ये सा वास्तु से अलग हटके टॉपिक हो जाएगा। तो अगर भी आ रहा होता है तो फिर थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज 10th हाउस से एंट्री हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। लेकिन बस ये देखना होता है कि उसमें जो प्लैनेट्स बैठा है वो कहीं नीच का होके या किसी और तरीके से उस हाउस को खराब तो नहीं कर रहा। बिल्कुल मैडम। मैडम, दूसरा जो आगे की तरफ मैं जब बढ़ना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, एक डिजाइनिंग कंसेप्ट होता है, मतलब इंडस्ट्रियल वास्तु जब भी हम लेते हैं तो डिजाइनिंग के ऊपर बहुत चर्चा होती है कि घर का या इंडस्ट्री का डिजाइन कैसे किया जाए। तो वो हाँ चार्ट की इस चार्ट से आप समझा सकते हो कि हाँ किस जी, प्रकार से डिजाइनिंग किया जाए इंडस्ट्री का? बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी। जो एंट्री के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि हम प्लेनेट को पकड़ के एंट्री दे सकते हैं। और हम्म। इंडस्ट्रियल में और होम में दोनों में डिजाइनिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है सतीश जी। इंडस्ट्री में हमें जो जो हमारे ओनर का ऑफिस होता है उसकी डिजाइनिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हम घर की डिजाइनिंग करते हैं। ओके। इंडस्ट्री में तो हमें ऑफिस के अलावा बहुत सी और चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि मशीन्स या जो उसका जो काम है वो क्लॉकवाइज जाना चाहिए, कि उसका जो रॉ मटेरियल आता है वहां से लेके जहां पे उसका काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके अलावा जहां पे उसका सैंपल रखा जाता है, फिनिश गुड रखा जाता है, ये जो सारा प्रोसेस होता है ये क्लॉकवाइज जाना चाहिए। हाँ, अगर हाँ जी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। थोड़ा इस चार्ट के मतलब चार्ट में आप समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा इसको, जो हमारे जो नए सीखने वाले हैं उनको थोड़ा हाँ सरलता से पता लग जाए। हाँ जी, चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे जो फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होती है वहां पे हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बैठने के लिए वो डायरेक्शन दे सकते हैं। बिल्कुल, जो चार्ट की जो लगन हाउस होता है, जो हाँ। हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, हम्म। उनको जो उनकी जो बैठने का जो ऑफिस होता है वो हम इस डायरेक्शन में दे सकते हैं। बिल्कुल मैडम, बहुत सही बोल रहे हैं आप। आगे। इसी तरीके से सेकंड हाउस में हम उनका जो सारा फाइनेंस होता है, जो उनका सारा
इस टाइप का जो कीमती सामान या फिर जो भी चीज होती है इंडस्ट्री में, जो इनके मेन कागज होते हैं, वो इस डायरेक्शन में रखे जाते हैं। ओके, ओनर के या फैक्ट्री से रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी होता है, आपका ठीक जो है, कैश होता है जी, बिल्कुल आप मैडम। जो आपके जो इम्प्लॉइज कैश को संभालते हैं, ओके मैडम, अकाउंट ऑफिस जैसा भी? डिपार्टमेंट होता है आपका, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, उसको हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। ठीक है। और मतलब जो सेकंड हाउस में जो राशि होगी उस राशि की दिशा में हम बना सकते हैं जी इंडस्ट्री का। तो जी आगे आगे बढ़ते हैं मैडम। हाँ जी। थर्ड हाउस में हम स्टोर दे सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, वो थर्ड हाउस में जो राशि लिखी है उस डायरेक्शन में हम रख सकते हैं। बिल्कुल मैडम, बहुत सही। और हाँ। आगे की तरफ फोर्थ फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस में हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ना, वो लगाना स्टार्ट करते हैं। हम फोर्थ हाउस से स्टार्ट कर देते हैं उसको, और बीच में जो नेगेटिव जोन्स आते हैं उनको हटाते हुए उसको हम 10th हाउस तक ले जाते हैं। ओके मैडम। हाँ फोर्थ जी, हाउस में हम मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। फोर्थ हाउस। ओके। ये चीज हम इसको थोड़ा सा हम सतीश जी इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वैसे तो सारी इंडस्ट्री में ये चीज देखी ही जाती है कि आप अपना फिनिश गुड कहाँ पे रख रहे हैं, आप अपना रॉ मटेरियल कहाँ पे रखे हैं। लेकिन एक चार्ट को देख के भी अगर उस चीज को किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अगर आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है, आपकी इंडस्ट्री कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो फॉरेन से रिलेटेड होता है, ठीक है तो, मैडम। तो वो काम आप अपने जो 12th हाउस में जो राशि है उस बिल्कुल। डायरेक्शन में बैठ के कीजिए। अगर हाँ, आपको, हाँ, किसी फॉरेन क्लाइंट से आपको डील करनी है, तो आप बिल, अपने वर्क प्लेस में जहां पे, हाँ जी, ये जो 12th हाउस में जो राशि बैठी है इस डायरेक्शन में जाके उससे डील कीजिए, तो वो कंफर्म फुलफिल होती है। ओके। हाँ जी। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे से आपने इधर समझाने का प्रयास किया आज हमें, और बहुत ही सरलता से हम समझ पाए हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के विषय को। मैं जानता हूँ ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, इसको एक ही छोटी सी वीडियो में इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा समय धीरे धीरे कर कर ही आगे चलेंगे। तो जो भी आज आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में फिर आप हमारे साथ जुड़ते रहे, और ऐसे ही हमारे दर्शकों को आप अपना नॉलेज शेयर करते रहे। जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप दर्शकों को अपनी तरफ से कोई वास्तु टिप्स अगर आप देना चाहें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल सतीश जी, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी लेना जा रहे हैं या कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं, तो एक बार अपने चार्ट पे भी जरूर नजर मारिए, और एक वहां की लैंड एनर्जी को भी जरूर चेक कीजिए कि जो भी आप घर या कोई भी इंडस्ट्री के लिए कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसमें किसी तरीके की एनर्जी का दोष ना हो। अगर वहां पे वो होगा तो वो इंडस्ट्री आपकी नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को या किसी तरीके से उस लैंड एनर्जी को जरूर चेक कीजिए, ताकि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से रन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आज जो आपने हमारे समक्ष जो इंडस्ट्रियल वास्तु के ऊपर जो विषय के ऊपर जो आपने चर्चा की है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने दर्शकों और व्यूअर से ये प्रार्थना करूंगा, किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ में ना आए हो, जहाँ आपको भविष्य में मैडम से जुड़ना हो, मैडम से संपर्क साधना हो, कुछ मैडम से पूछना हो, तो मैडम का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मैडम से सीधा संपर्क कर कर जो भी आपकी जो कन्फ्यूजन्स है या क्यूरीज है मैडम से जान सकते हैं। तो मैडम, मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहे और अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करते रहे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सतीश जी।